नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए संस्कृत भाषा के जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू 3 भाषाओं में से एक भाषा परीक्षा में चुनना होता है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हमने आप सभी के लिए संस्कृत से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संस्कृत एक देववाणी है और हम आशा करते हैं कि हमें संस्कृत भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए षष्ठी, बी पंचमी, सी तृतीया, डी द्वितीया। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, द्वितीया। अभितः के योग में विभक्ति द्वितीया प्रयुक्त होती है। प्रश्न 2, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए आचार्य कुंतल, बी आचार्य मम्मट, सी आनंद वर्धनाचार्य, डी श्रीहर्ष। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता आचार्य मम्मट जी हैं। प्रश्न 3, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। ऑप्शन ए तृतीया, बी पंचमी, सी सप्तमी, डी द्वितीया। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, द्वितीया। गत्यात्मक धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए पूज्य, बी पूजनीय, सी पूज्यनीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, पूजनीय। यहाँ पर पूजनीय शब्द अशुद्ध है, शेष सभी शुद्ध हैं। पूज्य और पूजनीय शुद्ध शब्द हैं। प्रश्न 5, छात्रः उपविशति है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, कर्तृवाच्य। छात्रः उपविशति कर्तृवाच्य है। प्रश्न 6, किरातार्जुनीयम में सर्ग है। ऑप्शन ए 19, बी 18, सी 17, डी 16। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 18। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। प्रश्न 7, नाट्याख्यम पंचम वेदम यह कथन है। ऑप्शन ए भरत मुनि का, बी अश्वघोष का, सी श्रीहर्ष का, डी शूद्रक का। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, भरत मुनि का। नाट्याख्यम पंचम वेदम भरत मुनि का कथन है। प्रश्न 8, रुच्यार्थानम प्रियमाणः सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, चतुर्थी। रुच्यार्थानम प्रियमाणः सूत्र में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। प्रश्न 9, रामः गच्छति का भाववाच्य होगा। ऑप्शन ए रामः गम्यते, बी रामेण गच्छति, सी रामः गमयति, डी रामेण गम्यते।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, रामेण गम्यते। रामः गच्छत का भाववाच्य रामेण गम्यते होगा। प्रश्न 10, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः सूक्त किस ग्रंथ की है? ऑप्शन ए रघुवंशम, बी मेघदूतम, सी किरातार्जुनीयम, डी नीति शतकम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, किरातार्जुनीयम। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः सूक्ति किरातार्जुनीयम ग्रंथ की है। प्रश्न 11, अव्यय शब्द है। ऑप्शन ए सर्वदा, बी नदी, सी अहम, डी सह। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सर्वदा। यहाँ अव्यय शब्द सर्वदा है। प्रश्न 12, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भारवी, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी दंडी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, भारवी। अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। प्रश्न 13, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार में, बी रूपक अलंकार में, सी उत्प्रेक्षा अलंकार में, डी अनुप्रास अलंकार में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, रूपक अलंकार में। उपमेय और उपमान में अभेद रूपक अलंकार में प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 14, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। ऑप्शन ए 10 खंडों में, बी 12 खंडों में, सी 14 खंडों में, डी 16 खंडों में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 14 खंडों में। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। प्रश्न 15, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है। ऑप्शन ए आचार्य मम्मट का, बी आनंद वर्धनाचार्य का, सी आचार्य विश्वनाथ का, डी कवि कालिदास का। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, आचार्य विश्वनाथ का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है। प्रश्न 16, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। ऑप्शन ए रसात्मकम वाक्यम काव्यम, बी रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, सी शब्दार्थो सहितो काव्यम, डी ननु शब्दार्थो काव्यम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्द काव्यम दी है। प्रश्न 17, दूत वाक्यम कृति है। ऑप्शन ए भास, बी भवभूति, सी भारवी, डी कालिदास। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, भास। दूत वाक्यम कृति भाष्य की है। प्रश्न 18, उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। ऑप्शन ए इको यणच, बी आद्गुणः, सी खरिच, डी तोरलिह। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, आद्गुणः। उमेशा शब्द में आद्गुणः सूत्र के अनुसार संधि की गई है। प्रश्न 19, पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है। ऑप्शन ए 15, बी 25, सी 35, डी 50। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 25। पंचविंशत शब्द का हिंदी अर्थ 25 होता है। प्रश्न 20, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। ऑप्शन ए भुजः धन तुमुनः, बी भुकः धन तुमुनः, सी भोजः धन तुमुनः, डी भुजः धन क्वत्वा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, भुजः धन
तुमुनः भोक्तम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय भुजः धन तुमुनः है। प्रश्न 21 हितोपदेश में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, गुण। हितोपदेश में गुण संधि है। प्रश्न 22 भवभूति का संबंध है। ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्रम से, बी रघुवंश से, सी अष्टाध्यायी से, डी उत्तर रामचरितम से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उत्तर रामचरितम से। भवभूति का संबंध उत्तर रामचरितम से है। प्रश्न 23 पीतांबरम का विग्रह है। ऑप्शन ए पीतम च तत् अंबरम, बी पीतम अंबरम यस्य सह, सी पीतम अंबरम येन सह, डी पीतम अंबरम यस्मिनः। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पीतम च तत् अंबरम। पीतांबरम का विग्रह पीतम च तत् अंबरम होगा। प्रश्न 24 गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभय लिंग। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उभय लिंग। गलत वर्तनी वाला शब्द उभय लिंग है। प्रश्न 25 राजपुत्र में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी अव्ययी भाव। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, तत्पुरुष। राजपुत्र में समास तत्पुरुष है। प्रश्न 26 चंद्रशेखर में समाज है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, बहुव्रीहि। चंद्रशेखर में समाज बहुव्रीहि है। प्रश्न 27 निम्नांकित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है। ऑप्शन ए कृष, बी दंड, सी मन, डी मत। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मन। मन में द्विकर्मक धातु नहीं है। प्रश्न 28 छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है। ऑप्शन ए गद्य की, बी पद्य की, सी व्याकरण की, डी कथा की। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पद्य की। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली पद्य की है। प्रश्न 29 व्रीड़ा पदस्य समानार्थी पदम अस्ति। ऑप्शन ए लज्जा, बी पीड़ा, सी प्रवृज्या, डी गंगा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, लज्जा। व्रीड़ा पदस्य समानार्थी पदम लज्जा है। प्रश्न 30 आसन्नम पदस्य विलोम पदम अस्ति। ऑप्शन ए दूरम, बी समीपम, सी प्रतिदिनम, डी नाति दूरम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, दूरम। आसन्नम पदस्य विलोम पदम दूरम अस्ति। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं, जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको परीक्षा की तैयारी के लिए हम निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराते रहें और हमारा भी उत्साहवर्धन हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। आज का पहला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। और प्रश्न 2 चंद्रशेखर में कौन सा समास है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, आप जरूर देखें और हमें बताएं, जिससे यह पता चल सके कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी किस ढंग से कर रहे हैं। आपकी सारी परीक्षाएं अब संपूर्ण होने वाली हैं। आप जरूर परीक्षा की तैयारी करते रहिए और मेहनत लगन से पढ़ते रहिए। हम शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।